चैप्टर 5 एग्रीकल्चर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम मेजर क्रॉप्स, ठीक है, कि मुख्य फसलें क्या होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू। फसलों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है वो इसने बता रखा है। सबसे पहले है सीरियल्स, दूसरा है फाइबर क्रॉप्स और तीसरा है बेवरेज क्रॉप्स। ये तीन तरह की मुख्य तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आ जाता है भाई, राइस आ जाता है, वीट आ जाता है, मेज आ जाता है, मिलेट्स आ जाता है। राइस तो आपको पता है चावल, और वीट होती है गेहूँ, मेज होता है मक्का, और मिलेट्स होता है बाजरा, ठीक है। यानी कि सीरियल्स का मतलब जो हम खाते हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे जो अधिक मात्रा में खाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा, इन्हीं का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं खाने पीने में, तो इसको बोल देंगे हम सीरियल्स, ठीक है। अब सबसे पहले है राइस। राइस के बारे में डिटेल दे रखी है इसने कि राइस को कैसे लगाया जाता है, कैसी मिट्टी चाहिए। तो सॉयल टाइप, राइस को कैसी, चावल लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। एल्यूवियल, लोमी एंड क्लेई सॉयल आर आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस के लिए कैसे चाहिए, एल्यूवियल, लोमी। एल्यूवियल का मतलब होता है कि मतलब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो एल्यूवियल होती है। और लोमी में क्या होता है भाई, लोमी में आप ये लगाओ कि ऐसे थोड़ी, उसमें क्या होती है भाई, चिकनाई, चिकनाई, चिकनी मिट्टी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, चिकनी मिट्टी। और क्लेई का मतलब जिसमें थोड़ा सा रेत की मात्रा हो, ठीक है, थोड़ा सा बालू हो, उसको हम क्लेई सॉइल कह देंगे। यानी कि जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिस मिट्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्लेई सॉइल कह देंगे। ऐसी सॉइल इसके लिए चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस और अबव, ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस और अबव विद माइनर वेरिएशन ड्यूरिंग सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। अब इसके लगभग 24 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है टेम्परेचर बीज बोने के समय, जब वो बढ़ती है फसल उस समय, और काटने के समय। और रेनफॉल कितना चाहिए, राइस फ्लोरिश वेल इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज़ अबव 100 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल कहाँ चाहिए, कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर ये चावल की फसल अच्छी लगती है। एरियाज़ में क्या है भाई, डेल्टाज, रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन एंड टेरेस्ड फील्ड इन माउंटेन रीजन आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। क्या भाई, डेल्टा, डेल्टा भी वही होता है जहाँ पे जो मतलब नदी समुद्र में मिलने से पहले एक मतलब मिट्टी का एक तरह से आप जो लगाओ ढेर लगा देती है, मैदान बना देती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। ऐसी रिवर वैलीज हैं, कोस्टल प्लेन है, और टेरेस्ड फील्ड है, माउंटेन, ऐसी जगह पर ये चावल ज़्यादा लगता है। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और जापान, इसमें चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चावल लगता है। तो इंडिया में कौन कौन सी जगह है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर चावल प्रोड्यूस इंडिया करता है चाइना के बाद। राइस इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन, और कहाँ कहाँ लगता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, यहाँ पर ये चावल लगाया जाता है, ठीक है। अब ये डू यू नो में दे रखा है, राइस लीडिंग एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। थाईलैंड और वियतनाम, ये दो देश हैं। वीट कौन करता है, कनाडा और यूएसए। मेज़ यानी कि मक्का, चाइना, फ्रांस, यूएसए, ये दूसरे देशों को बेचते हैं। टी, चाइना, इंडिया, कीनिया और श्रीलंका। और कॉटन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। ये ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों को अपनी फसलें जो मतलब जो उनका होता है वो बेचते हैं। तो दूसरे नंबर पे आ गया भाई वीट। अब हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, अब हम वीट के बारे में पढ़ेंगे। वीट के लिए चाहिए लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, लोमी सॉइल चाहिए थोड़ी सी,
चिकनी मिट्टी हो थोड़ी, मतलब उपजाऊ मिट्टी चाहिए इसके लिए भी। टेम्परेचर कैसा चाहिए भाई, द आइडियल टेम्परेचर फॉर वीट एट द टाइम ऑफ सोइंग इज़ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। जब ये बोई जाती है तो टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और जब वो फसल काटी जाती है तब उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है इसका। अब आ गया रेनफॉल। रेनफॉल कैसा चाहिए, इट ग्रोज वेल इन 75 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, हार्वेस्ट पीरियड शुड बी फ्रोस्ट फ्री। और जब रेनफॉल कितना चाहिए इसके लिए, 75 डिग्री से 75 to 100 सेंटीमीटर इसके लिए क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। और जब ये फसल काटी जाए तो क्या होना चाहिए भी, फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए, तब कोई भी मतलब नमी वगैरह नहीं होना चाहिए। एरिया, एरिया क्या है भी, मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन, इट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन। ये ऐसे मतलब टेम्परेट रीजन में लगाई जाती है, ना जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ये लगाई जाती है गेहूँ की फसल। वीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड, कौन कौन से जैसे देश हैं जो वीट प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरेशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन आर लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया में कहाँ कहाँ वीट होती है, इंडिया में वीट होती है भाई नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब आगे बात मेज़। मेज़ होता है मक्का, ठीक है। सोयल टाइप में क्या भी, मेज़ जनरली ग्रोज वेल इन एरियाज ऑफ वेल ड्रेन्ड एल्यूवल सॉइल, ये एल्यूवल सॉइल में लगता है, ठीक है। और वेल ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ से मतलब आसान मतलब पानी ना खड़ा हो। टेम्परेचर कैसा चाहिए, इट ग्रोज वेल इन 20 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको टेम्परेचर। और रेनफॉल चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर, और इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज़ ग्रोन अंडर इरीगेशन, और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे पानी देने का उसको इंतजाम होना चाहिए, इरीगेशन का इंतजाम होना चाहिए, नहरों से या किसी अन्य साधन से उसको पानी देना चाहिए। एरिया इन द वर्ल्ड कहाँ कहाँ लगता है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, यूक्रेन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका मेजर कंट्रीज़ हैं ये। इट इज़ नॉन एज कॉर्न इन यूएसए, और अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, मेज़ को कॉर्न बोलते हैं। एरिया इन इंडिया, इंडिया में कहाँ लगाया जाता है, इंडिया में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज मक्का, और लगाया जाता है। और इसको इट इज़ नोन एज मक्का इन इंडिया, और मेज़ को इंडिया में क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। अब आ गया मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब बाजरा। दे आर ग्रोन ऑन सोयल ऑफ पुअर क्वालिटी, बाजरा वहाँ पर लगाया जाता है, मिलेट्स वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ये कम क्वालिटी वाली मिट्टी में भी लग जाता है, मतलब कम उपजाऊ मिट्टी में भी लग जाता है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 30 to 75 सेंटीमीटर। और कहाँ कहाँ लगता है ये, इंडिया, नाइजीरिया, नाइजर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, सूडान, इथोपिया आर द मेन कंट्रीज़, यहाँ पे ये लगाया जाता है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में होता है भाई मिलेट से इंक्लूड, और इसके साथ क्या भाई और भी है, मिलेट्स के साथ जो फसलें लगाई जाती हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी, इसको भी इसी में गिना जाता है। दे आर, ये कॉर्स ग्रेन है, यानी कि ये मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। दीज आर यूज्ड बोथ एज फूड ग्रेन एंड फोडर। और इनको क्यों लगाया जाता है, एक तो फूड के लिए लगाया जाता है, दानों के लिए लगाया जाता है जो दाने मिलते हैं, और दूसरा क्या है, फोडर के लिए, पशुओं के चारे के लिए भी लगाया जाता है, बाजरे को, ज्वार को और रागी को। ज्वार इज मेनली कल्टिवेटेड इन स्टेट ऑफ, ज्वार कहाँ लगती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बाजरा लगाया जाता है। रागी इज मोस्टली ग्रोन, और रागी का उत्पादन कहाँ होता है भाई, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। अब आ गया दूसरी फसल आ गई भाई, ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा है सीरियल्स के बारे में, ठीक है। अब दूसरी तरह की फसल है कौन सी, दूसरी तरह की फसल है फाइबर क्रॉप्स, और तीसरी है बेवरेज क्रॉप्स। तो दूसरी तरह की फसल के बारे में हम पढ़ेंगे अब फाइबर क्रॉप्स, जिससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आपने साइंस में पढ़ा है कि फाइबर 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल
फाइबर। नेचुरल फाइबर तो जो नेचर में होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर जो आदमी ने खुद बनाया है। नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर है वो कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और वूल, ये 4 हैं। कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और वूल, ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। और आर्टिफिशियल फाइबर आपने साइंस में पढ़ा है, रेयॉन, नायलॉन और टेरिकोट। अब सबसे पहले है भाई कॉटन। कॉटन कैसे लगाया जाता है? देखो ये कॉटन का पौधा है, देखो ये इस पे कॉटन लगा हुआ है, फूल लगे हुए हैं, ठीक है, कॉटन प्लांट है ये। अब कहाँ कहाँ लगता है और कैसे कैसे इसको लगाया जाता है? सॉइल कैसी चाहिए? एल्यूविल एंड ब्लैक सॉइल। इसके लिए एल्यूविल सॉइल चाहिए या फिर काली मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 32, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए? 60 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। और हार्वेस्टिंग जब इसकी फसल काटी जाती है तो उस टाइम बिल्कुल ही क्या होना चाहिए भी? सूखा होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम ये फसल काटी जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। एरिया इन द वर्ल्ड कहाँ लगता है? चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की, ऑस्ट्रेलिया आर इन द मेन कंट्रीज। एरिया इन इंडिया, इंडिया में कहाँ लगता है भाई? कपास, इसको हिंदी में कपास बोलते हैं कॉटन को, जिससे रुई वगैरह बनती है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। चीप एंड एफिशिएंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स। जो कॉटन बॉल्स होते हैं, देखो ये कॉटन बॉल्स लगी हुई हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत ही मतलब लेबर चाहिए, बिल्कुल एफिशिएंट लेबर चाहिए और सस्ता लेबर चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर द इरीगेशन, और इसको अगर पानी वगैरह ना हो तो इसको पानी देकर इसको आसानी से लगाया जाता है इरिगेशन से, ठीक है। अब उसके बाद आ गया जूट। जूट के लिए क्या क्या चाहिए? जूट है, देखो ये, देखो ये जूट है। जूट से क्या क्या बनता है? जूट से थैले बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है, बोरियां वगैरह, थैले वगैरह, टाट, दरियाँ, ये जूट से बनती है। तो सॉइल कैसी चाहिए? एल्यूवियल सॉइल चाहिए, फाउंड इन रिवर डेल्टा। रिवर डेल्टा में जो सॉइल मिलती है वो चाहिए हमें। इट ग्रोज वेल इन फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है उस एरिया में ये फसल खूब लगती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जूट के लिए कैसे चाहिए? मोर देन 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए इसके लिए मोर देन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, यानी कि इसके लिए ज़्यादा बारिश चाहिए। अब ये जूट कहाँ कहाँ लगाया जाता है? एरिया इन द वर्ल्ड, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, म्यांमार, ब्राज़ील और मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लगाया जाता है। और इंडिया में कहाँ कहाँ लगता है? इंडिया में, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में खूब लगाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, मेघालय और उड़ीसा में इसके प्रमुख स्टेट हैं जहाँ पे लगाया जाता है। अब ये डू यू नो में दे रखा है, रेटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट स्टेम बाय डिकेइंग देम इन वाटर। अब इसमें क्या, रेटिंग में क्या किया जाता है कि भाई प्लांट से क्या सेपरेट किया जाता है फाइबर, उसको पानी में क्या कर दिया जाता है भाई? डुबो दिया जाता है। उसका जो स्टैम्प है, उसका जो तना है, किसके पौधे का? ये जो जूट के पौधा होता है इसका एक, उसका तने को पानी में डुबो दिया जाता है, तो फिर हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। The demand of jute is continuously decreasing because of its high cost and easy अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। और जो डिमांड है वो क्या, इसकी जूट की डिमांड कम होती जा रही है क्योंकि ये महंगा पड़ता है, और जो दूसरे जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट आ गए हैं, सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं, वो उससे सस्ते हैं। अब आ गया भाई बेवरेज क्रॉप्स, तीसरी तरह की बेवरेज क्रॉप्स आ गई। बेवरेज क्रॉप्स में कौन सी होती है? टी एंड कॉफ़ी आर टू इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स। मुख्य कौन सी फसलें हैं भाई? टी और कॉफ़ी हैं। बेवरेज का मतलब जो हम ड्रिंक मतलब पीते हैं एक तरह से, वो वाली फसलें आ गई है। टी के लिए कैसी चाहिए? ए वेल ड्रेन्ड फर्टिलाइज एल्यूवियल सॉइल इज़ गुड फॉर द क्रॉप। वेल ड्रेन का मतलब इसकी जड़ों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, और एल्यूवियल सॉइल चाहिए इसके लिए। टेम्परेचर, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। हॉट और गर्म चाहिए और नमी वाली ह्यूमिड चाहिए कंडीशन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल ज़्यादा चाहिए इसके लिए, इट नीड्स 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। हिली स्लोप्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा लगाया जाता है जहाँ पे स्लोप्स होती हैं, ढलानें होती हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी तो इसको खूब चाहिए, बारिश खूब चाहिए, मगर इसकी जड़ों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। पहाड़ों पर तो पानी कभी भी खड़ा नहीं होता, एकदम से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आइडियल कौन सा है भाई? हिली स्लोप्स
में ये ज़्यादा लगाया जाता है, आसाम वगैरह में, ठीक है। एरिया इन द वर्ल्ड कहाँ, चाइना, इंडिया, कीनिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान, अर्जेंटीना, और यहाँ यहाँ पे ये टी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। एरिया इन इंडिया, इंडिया में कहाँ लगाया जाता है, आसाम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यहाँ पे ये लगाया जाता है। इट वाज द ब्रिटिश हु स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन इंडिया, इंडिया में पहले चाय नहीं लगाई जाती थी, जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे चाय लगानी शुरू की थी। अब आ गया भाई, उसके बाद आ गया कॉफ़ी। कॉफ़ी सॉइल कैसी चाहिए, कॉफ़ी नीड्स वेल ड्रेन, इसके लिए भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, यानी कि पानी इकट्ठा खड़ा नहीं होना चाहिए इसकी जड़ों में। फर्टाइल सॉइल चाहिए, हिली स्लोप्स चाहिए। टेम्परेचर चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 टू 200 सेंटीमीटर। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर, अगर कहीं पर पानी कम है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, इरीगेशन का प्रबंध होना चाहिए, उसको सिंचाई, उसको पानी देने का प्रबंध होना चाहिए अगर कहीं पे बारिश कम होती है तो। अब आ गया भाई एरिया इन, कहाँ कहाँ लगाई जाती है ये, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, इंडिया, होंडुरास, युगांडा, मैक्सिको आर द जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये। एरिया इन इंडिया, इंडिया में कहाँ ले जाती है, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर हिली रीजन ऑफ कर्नाटका में लगती है, केरला में लगती है, और तमिलनाडु में कॉफ़ी लगाई जाती है। तो अब आ गया भाई नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, देखो फूड तो सबके लिए ही चाहिए। विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड द डिमांड ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड की डिमांड भी बढ़ गई है। अर्लियर पीपल हैड सरप्लस फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वाज लेस देन द प्रोडक्शन, पहले भाई लोगों के पास क्या भाई ज़्यादा फूड होता था, और जितनी पॉपुलेशन होती थी उससे ज़्यादा उनके पास फूड बच जाता था। With the passage of time, population explosion has increased the pressure on land to produce more food, और जैसे जैसे टाइम बीता अब इतना मतलब पॉपुलेशन का एक तरह से एक्सप्लोजन हो गया है, और जिससे भाई प्रेशर पड़ गया है लैंड पर कि ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जाए। दिस सिचुएशन कंप्लीटेड द पीपल कंपेल्ड द पीपल टू डेवलप न्यू टेक्निक एंड एग्रीकल्चर सो डैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज, और इससे क्या भाई इस सिचुएशन से क्या हुआ, लोग मजबूर हो गए कि ऐसी टेक्निक उन्होंने फिर डेवलप की जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, फसल का उत्पादन बढ़ जाए। द फार्मर स्टार्टेड यूजिंग, फार्मर ने HYV ऑफ सीड्स यूज़ करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करने शुरू कर दिए जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाए। नाउ सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, अब कुछ देशों ने क्या कर दिया भाई, ऐसे बीज मॉडिफाइड क्रॉप उन्होंने शुरू कर दिया लगानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है भाई, इसमें लिविंग और ऑर्गेनिज्म और बायो प्रोसेसिंग में इंजीनियरिंग की जाती है, मतलब नई नई खोजें की जाती हैं बीज वगैरह की, टेक्नोलॉजी, मेडिसन, दवाइयाँ वगैरह और टेक्नोलॉजी की खोज की जाती है। इट आल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और इसमें एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है, सेल और टिश्यू के बारे में, कल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, दवाइयों के बारे में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इसमें होता है। इन दिस हायर yield इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़, इसमें क्या किया जाता है भाई, बीजों को आपस में मिला दिया जाता है और नया बीज बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि फसल का अच्छा उत्पादन हो। इट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेटर फ्लेवर एंड कलर इन फूड, और जो नया बीज बनता है दो बीजों को मिलाकर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, उसका स्वाद अच्छा होता है, उसका कलर भी अच्छा होता है। द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज स्टिल लिमिटेड, मगर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसका यूज़ अभी लिमिटेड ही है। साइंटिस्ट बिलीव डैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स can help the environment by reducing the problem of pesticides। साइंटिस्ट का मानना यह है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे तो
पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पे उन बीजों पे जल्दी से फसलों पे कीड़ा नहीं लगता और इससे इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। और जो क्रिटिक्स हैं और जो इसका विरोध करते हैं वो ये क्या कहते हैं, क्रिटिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर वरीड अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द इन्वायरमेंट। और जो इसको नहीं मानते, जो इसके क्रिटिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो कहते हैं कि भाई इसका बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का अगर यूज़ करेंगे तो इसका जो इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इसका यूज़ अभी लिमिटेड ही कर रहे हैं लोग। इन डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, मैनुअल लेबर इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कर रही हैं, अभी डेवलप नहीं हुई हैं पूरी तरह से, वहाँ पे मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है, आदमी लेबर के तौर पे काम करते हैं वहाँ पे, फॉर द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वेयर इन डेवलप कंट्री। और डेवलप कंट्री में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इज़ हाईली मैकेनाइज्ड, और जो एग्रीकल्चर है वो क्या भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इज अलाइड एक्टिविटी। और जितने भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो किस में है भाई, एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई, मतलब जितने भी काम है उससे जुड़े हुए हैं ये अधिकतर लोग। कौन सी, डेवलपिंग कंट्री के जितने भी लोग हैं वो अधिकतर या तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या खेती बाड़ी के साथ जो काम किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हाउएवर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज मिनिमम इज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएसए। और जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या है भाई, एग्रीकल्चर का रेशियो थोड़ा कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि कनाडा और यूएसए। इंडिया जैसे देश में तो खूब लोग क्या भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। आगे अभी, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलप्ड जो इसका विकास हो चुका है, जो मतलब आप ये लगाओ अमीर देश हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट जहाँ हो रही है, जैसे कि इंडिया, चाइना, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन दे रखा है भाई, साइज ऑफ फार्म, ए फार्म इन द यूएसए, ए फार्म इन इंडिया। यूएसए को हम मानते हैं कि एक डेवलप कंट्री है और इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है। अब साइज ऑफ फार्म में क्या बती, इंडिया यूएसए में कैसे होंगे, बड़े बड़े फार्म होंगे, ठीक है। और यील्ड पर हेक्टेयर इज कंपेरेटिवली लो, और मतलब फसल वहाँ पे मतलब 1 हेक्टेयर में कम फसल निकलेगी। और इंडिया में क्या है भाई, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, छोटे छोटे खेत हैं, और यहाँ पे 1 हेक्टेयर में ज़्यादा फसल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे किसान बहुत मेहनत करते हैं। कैपिटल, अब पैसा क्या है भाई, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा मशीनों में पैसा वगैरह लगा देते हैं, और यहाँ पे जो इंडिया में वो कैपिटल क्या है, लो है, और मेनली बोरोड फ्रॉम द मनी लेंडर, और किसान वगैरह क्या करते हैं भाई, उधारी लेकर काम चलाते हैं अपना, ठीक है। मार्केट क्या है, प्रोड्यूस इज मेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट एज स्टोरेज फैसिलिटी आर एडिक्वेट। ये भाई क्यों प्रोड्यूस करते हैं भाई बड़े बड़े देश, ये करते हैं भाई अपने देश के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूस इज मींट फॉर लोकल मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। और यहाँ के जो किसान हैं वो तो सिर्फ लोकल मार्केट में ही बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत कम है, अनाज को स्टोर करने की फैसिलिटी ना के बराबर है। फोर्थ है लेबर, यहाँ की जो लेबर है वो स्किल्ड है, बिल्कुल ट्रेंड है, और हमारी जो लेबर है जो काम करती है वो अनस्किल्ड है, इतनी अच्छे से ट्रेंड नहीं है। मैकेनाइजेशन, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, यहाँ पे मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रैक्टर वगैरह का, हार्वेस्टर वगैरह का अमेरिका में। और जो इंडिया में है वो अभी ट्रेडिशनल मेथड, अभी पुराने मेथड भी यूज़ कर रहे हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीन का यूज़ अभी लिमिटेड ही है। स्टिल यूजिंग बुलक्स टू प्लो द फील्ड, अभी भी ऐसे हमारे कई मतलब हमारे देश में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी बुलक, बैलों का प्रयोग किया जाता है खेत जोतने के लिए। टेक्नोलॉजी में क्या जाए, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अच्छे से अच्छे बीज का, अच्छे से अच्छे खाद का यूज़ किया जाता है। और मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हमारे इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं आई है, कम ही इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा लेसन हो गया फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।